जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनका मौक़िफ़ ले लूं। मुझे बताया जा रहा है कि अली जैदी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं और सॉरी कथा कलामी माफ, अली जैदी हैं शायद। जी अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली जैदी साहब, बहुत बहुत बड़ा क्राउड था, इतना बड़ा क्राउड था कि इवन गूगल मैप जो है वो उसको दिखा रहा है। और अब तो टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ छुपता नहीं है, लेकिन आपके कुछ लोग हैं ना जिनकी यूरोप से आपके ऊपर नजरें हैं, वो ये कह रहे थे बड़ा फ्लॉप शो हो गया, कोई आया नहीं। मुझे लगता है कि जिस सर्जरी का वो जिक्र कर रहे थे वो आंखों की होगी यकीनन। देखें जैस्मिन, ये ना इन लोगों की जो जस्टिफिकेशन में मैं पढ़ता ही नहीं, तो कुर्सियां गिनने वालों की नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, जो दुनिया देख रही है जो है, अब वो बोल देंगे जी जलसा अगर दोपहर के 12 बजे हो रहा है तो मैं क्या बहस करना शुरू कर दूं कि भाई नहीं रात के 9 बजे है, 12 नहीं बजे। तो इट्स यूजलेस टू इवन हैव अ डिस्कशन। दुनिया एक तरफ खड़ी है इमरान खान के साथ, ये कोई 2, 2.5, 3 डजन लोग पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठ गए हैं, बेड़ा उन्होंने घर किया हुआ है। बाय द वे जो इनकी सारे लोग आधे इनके साथ खुश नहीं है और आधों को पता भी नहीं है कि क्या है, तो आधों को तो पता भी नहीं है कि क्यों है उधर फंसे हुए बस। तो ये भी उठाना, ये भी रास्ते बंद हो गए, हम इतनी दुनिया है कि मैं जल्दी निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ बस। अली, मैं सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ, खान साहब के हवाले से आज ये बड़ा सस्पेंस था कि वो सरप्राइज क्या होगा, लेकिन ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी और इस सरप्राइज की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। एंड पीपल वर एंटिसिपेटिंग कि शायद धरना होगा जलसे के बाद, या सिट एंड कॉल कर दिया जाएगा, या इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से एक और, मैं कहूंगी एक और अपना जो बॉल है वो कराया, और उन्होंने एक और मुश्किल में डाल दिया पीडीएम को, क्योंकि जाहिर सी बात है उनसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। लेकिन अगर ये प्रोविंशियल असेंबलीज वाला फैसला आनन फानन हो जाता है, What kind of chaotic situation do you foresee? देखिए, 2 आपने सवाल पूछे हैं, सिचुएशन क्या है, सेपरेट क्वेश्चन, और खान साहब का फैसला, ये आपका पहला सवाल था। देखिए, मुझे अब कुछ 24 साल तो हो ही गए हैं, 23-24 साल खान साहब के साथ पॉलिटिक्स में और एसोसिएशन उनके साथ। दी ओनली थिंग प्रिडिक्टेबल, इमरान खान की जो सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल चीज है ना, वो ये है कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो जो भी आप ये अपने प्लान बनाते रहते हैं, वो हमेशा स्टेप अहेड ऑफ द गेम। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है? तो स्ट्रेटेजाइज करता है, वो डेटा सारा इकट्ठा करता है, वो सुनता है सारी। क्रिकेट में भी यही था, शौकत खान हर चीज के अंदर ही इज ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। अब वो ये बाकी कैचअप खेलते हैं, आधों को समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रहा है, बाद में कहते हैं जी ठीक कह रहा था, आधे वो यानी कि वो लगे होते हैं कि तो ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, बाद में पता चलता कि असल में जो खान साहब कह रहे थे वही ठीक हो गया। तो ये आप पहले तो उनको ये समझना चाहिए। दूसरा, जो आपने बात की है कि क्या होगा, हम इस सिस्टम में मानते ही नहीं थे, हमने इनको मौका देते गए। अब असेंबली को मैं बैठने का कोई जवाब नहीं बन रहा था हुकूमत में रहने का, क्योंकि ये यानी कि किस तरफ जा रहा है मुल्क आपको नजर आ रहा है, तबाही के बलबूते में बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ है इस वक्त। और वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एनी मोर। जैसे हमने पिछले सिस्टम पार्ट नहीं होना चाहते थे, हम इस सिस्टम का भी पार्ट नहीं होना चाहते। अली, मुझे ये बताइएगा कि ये बहुत सारे मुशावरती इजलास आपके हुए हैं, बड़े सोच समझ कर ये फैसला किया गया होगा, और इस पर मजीद भी अब मुशावरत होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केपी उनके साथ ही मौजूद थे, और जाहिर सी बात है कि इस पर बात हो चुकी होगी। यही लाए अमल होगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल क्लैरिटी से खान साहब ने कह दिया है कि मैं अब अगले 2-3 दिन में वो स्टारों के साथ बैठूंगा, इकट्ठा होऊंगा, और मैं हमें असेंबली में भी बैठेंगे। पंजाब, सिंध और केपी। मुझे बताए ना कि अगर आपके एमपी इस्तीफा दे दें तो ये असेंबली में क्या रहना? हाँ ठीक बात, कुछ भी नहीं रहता। मतलब उसके बाद इतने बड़े पैमाने पे इन हालात में बाय इलेक्शंस तो नहीं हो सकते ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं जनरल इलेक्शन कराओ, सोल्यूशन भी दे रहे हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली गिविंग अ सोल्यूशन एज वेल। हम खाली प्रॉब्लम हमारी क्रिएट की भी नहीं है, हम तो बल्कि हम सोल्यूशन बार बार दे रहे हैं कि ये आप जिस दर पाकिस्तान को ले गए हो, इकोनॉमिकली जो तबाही आपने की है, हम तो साथ दे देना है। सोल्यूशन इज। अली भाई,
अली जैदी साहब, उसामा अर्ज कर रहा हूँ, ये बताएं कि अभी तो कौमी असम्बली से इस्तीफे नहीं मंजूर किए इलेक्शन कमीशन ने, तो वो तो आप दे भी देंगे इस्तीफे, उसने कहाँ इलेक्शन करवाने हैं? आप तो बहुत बेहतर समझते हैं, 8 महीने में आपने, बल्कि उससे पहले भी इलेक्शन कमीशन को देख लिया अच्छी तरह। वो इन्होंने को पिक एंड चूज सीटें की थी कि जी हम यहाँ से करा लेंगे, शायद इमरान खान हार जाएगा, लो जी वो भी हम सारे जीत गए। तो ये ना इनके पास एक होती है ना मॉरल अथॉरिटी, कभी थी नहीं। जो पता नहीं कौन सी अथॉरिटी पे ये बैठे हुए थे, वो अथॉरिटी भी अब खत्म हो गई है, डाइल्यूट हो गई, बल्कि खत्म हो गई है। तो ये मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि 3 महीने का तो इलेक्शन मार्च अप्रैल का मतलब है कि 1 महीना जी, मार्च अप्रैल में इलेक्शंस का मतलब है 2-3 माह तो आप केयर टेकर को देंगे, तो दिसंबर या जनवरी तक मैक्सिमम आप देख रहे हैं। दिसंबर में केयर टेकर आएगा, मार्च में इलेक्शन हो जाएगा खत्म। नहीं, एक सेकंड अली जैदी साहब, लेकिन बाय इलेक्शंस का जो फैसला हो गया, कौन से बाय इलेक्शन? जब जनरल इलेक्शन हो जाएगा तो बाय इलेक्शन और लोकल नहीं, सॉरी, लोकल बॉडीज की बात कर रही हूँ। बॉडीज का तो हैदराबाद और कराची में हुआ है ना, वो भी मेरी ही पिटीशन थी, आप ही की पिटीशन पे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसका भी फैसला हो ही गया आखिर। वो 15 जनवरी को कहा है, वो भी जीत जाएंगे, ये भी जीत जाएंगे। ठीक, लेकिन अली जैदी साहब, एक और भी तो खतरा है कि जिस तरह ये ठीक है आपकी प्रेडिक्शन, देखते हैं कि कितनी दुरुस्त साबित होती है। हालात तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत से फैसले नहीं हो रहे, IMF से ये डील नहीं कर पा रहे, इदारों से डील नहीं कर पा रहे, वो भी शायद समझते होंगे किसी भी वक्त हुकूमत जा सकती है और इमरान खान साहब के ऐलान के बाद। लेकिन जिस तरह आप असम्बली से निकले उसके बाद जो केसेस बनाए गए हैं आपके लोगों के खिलाफ, यानी इमरान खान तक पर दहशतगर्दी का मुकदमा, फिर ये कातलाना हमला, और उसके बाद FIR नहीं दर्ज हो सकी, तो ये तो नहीं कि फिर उसके बाद देखा जाएगा अपॉर्चुनिटी है कि जितना हो सके पकड़ धकड़ कर लो। अब तो ये असम्बलियों में भी नहीं है, इस्तीफे इन्होंने दे दिए हैं, जो हो सकता है कर लो, यही मौका है, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले बदले लेने का। 2 मुकदमे दहशतगर्दी के मेरे पे भी हैं। मैं तो जैस्मिन से डरता हूँ, तो मैं कैसे डराने वाला बन गया? 2 मुकदमे मेरे भी हैं, मुझे पता है अली। तो मगर इसलिए मैं जैस्मिन से डरता हूँ, जैस्मिन किसी और से नहीं डरती। शुक्र अल्लाह का। नहीं, आप मेरे से भी बिल्कुल ना डरें, आपको पता है कि हम सब हक और सच के लिए खड़े हैं। लेकिन मैं अल्ताफ हुसैन से नहीं डरा था, ये आपको याद है ना, मैं जरदारी से डरता हूँ। डरना भी नहीं चाहिए, किस लिए डरे? अल्लाह माफ करे, हम सिर्फ अल्लाह की जात से डरते हैं। अभी खान साहब ने देखो क्या, देखो मैंने आज, आपने पता नहीं मेरी तकरीर सुनी नहीं सुनी, मैंने जो आज छोटी सी बात की है, जो सबसे बड़ी लेगेसी खान साहब ने या अपने लिए इस मुल्क की, हर आदमी कोई ना कोई लेगेसी छोड़ता है ना, यानी खरबों लोग दुनिया में गुजरे होंगे, 0.001% ऐसे होंगे या मे बी इवन लेस, जो कोई ऐसा एक काम कर गए हो जो कोई लेगेसी छोड़ गए हो। आप किसी के, आइंस्टाइन ने लेगेसी छोड़ी साइंटिस्ट की, एरिस्टोटल ने छोड़ी कि वो वो हर एक आदमी, जो बड़े बड़े लोग सब एक लेगेसी छोड़ के गए। खान साहब जो है ये वो शख्स है जिसकी एक से ज्यादा लेगेसियां हैं। यानी कि आप क्रिकेट की बात करें दुनिया में कहीं भी, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ग्लोबली आपने क्रिकेट की बात करनी हो, पहले इमरान खान का नाम उसमें ऐसे हो ही सकता कि ना है। तो उसके बाद आप फिलैंथ्रपी में बात कर रहे हैं ठक करके, या पाकिस्तान में जो बड़ी खतरनाक या दुनिया में डिजीज है कैंसर, उसके ऊपर बात करें, वो पहले शौकत खानम का नाम आता है डायरेक्टली। अगेन खान साहब एक वो लेगेसी 2 बना के, तीसरा कराची में वो लेगेसी। जैसे ये नमल नॉलेज विलेज, पता नहीं जैस्मिन आपने जाके देखा ही नहीं देखा, जो वहाँ जो पूरी एक नया शहर आबाद हो रहा है, और जो नॉलेज विलेज, नमल नॉलेज विलेज जो आबाद हो रहा है, वो आप जाके देखें, वो एजुकेशन में एक किसी जोड़ है। उसके बाद टांगा पार्टी हमें कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वही टांगा पार्टी हुकूमत में भी गई, उसी टांगा पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी गई, वो भी लेगेसी छोड़ दी खान साहब ने। और अब जो लेगेसी इतनी बड़ी क्रिएट कर रहे हैं खान साहब, पाकिस्तान के लोगों को एक बैनर के अंदर, एक सारों को, अपोजिंग वालों को भी एक बैनर के अंदर इकट्ठा करके और कौम बना रहे हैं, एक क्राउड को एक कौम बना रहे हैं, और इसके कौम को सर उठा के जीना सिखा रहे हैं, और खुददार और खुद मुख्तार मुल्क बनाना चाहते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी सारी लेगेसी अपनी छोड़ के जाए। तो अल्लाह ताला मेहरबान है। और उसकी वजह क्या है?
इसकी वजह ये कि एक बंदा ईमानदार है, दूसरा निडर है, और तीसरा अपनी जात के लिए नहीं, अपनी जात से दूसरों के फायदे के लिए सोचता है। तो फिर अल्लाह की मदद ऑटोमेटिकली आपकी गायबाना मदद आती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी अली। अच्छा, एक उसामा को बात ये भी सवाल अली है ज़ैदी साहब के, जी अली ज़ैदी साहब, ये तो अब इमरान खान के मुखालफिन को भी पता है, उनको अंदाज़ा हो गया कि सियासी मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता, चाहे आप इलेक्शंस के लिहाज से देखें, जलसे जुलूस को देखें, लॉन्ग मार्च को देखें, वो बिल्कुल किसी तरफ भी उस मुकाबले में नहीं आ रहे जमहूरियत में जो होते हैं। मुखालफिन की तरफ से वो कातलाना हमला भी इमरान खान साहब पर हुआ, ये आपको खौफ नहीं आता कि वो अब सियासी मैदान में तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो वो कोई और जगह पर घेरने की कोशिश करेंगे, कोई केसेस बनाने की, इमरान खान को जिस तरह वो कहते हैं कि हमने सिस्टम से इसको निकालना है, इसको ख़त्म करना है, इसके साथ नहीं चला जा सकता, तो इसका खौफ है। इमरान खान से भी कहते हैं कि एक और हमले की तैयारी है मुझ पर। जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी ये बनाते रहे, जो मर्जी केस कूस बनाते रहे, जहाँ हमें डराते रहे, हमें कोई किसी चीज का खौफ नहीं है, ना कोई खौफ है। अल्लाह से डरता है इंसान। आज खान की तकरीर अल्लाह से डरता है, और इंसान को डरना झुकना भी अल्लाह के सामने थी, अल्लाह से डरना चाहिए। ये तो प्रोसिक्यूशन इमरान खान की सोच वाले लोगों का तो होता रहा है, हमारा होता रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दैट। अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अली ज़ैदी मुखातिब थे हमसे, जलसा गाह से निकलने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने 2-3 बातें की खान साहब के हवाले से बताया, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। जी सही। वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। वसीम, क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कप्तान के खिलाड़ी जो है वो मुल्क भर से यहाँ रावलपिंडी